नमस्ते एवरीवन एंड आप सभी को भगवत गीता जयंती की हार्दिक शुभकामना है। आज के पावन दिवस पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संबोधित करके गीता का ज्ञान दिया गया। गीता जैसे हम जानते हैं कि एक पद्य है, एक गेय रूप से जो भी उपदेश या जो भी विचार और प्रोत्साहन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाह रहे थे, वो उन्होंने एक पद्य के माध्यम से दिया। तो आज हम शुरुआत करते हैं उसी स्थिति में जिस प्रकार से भगवत गीता की शुरुआत हुई। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पहला अध्याय है भगवत गीता का, वो है अर्जुन विषाद योग। और हमारे जीवन में भी कई सारे विषाद आते रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम भी कृष्ण को बुला सकते हैं, हम उनको अपना सारथी बना सकते हैं और उनके सामने हमारा जो भी विषाद है वो रख पाए। तो उसके लिए जो पहली बात है, ये इच्छा होनी कि हमारे जीवन में जो कुरुक्षेत्र है, हमारे अंदर का जीवन, हमारे बाहर का जीवन, जो एक कुरुक्षेत्र का एक रण मैदान है जिसमें हमें विजय प्राप्त करना है, वहां पे हो क्या रहा है। क्योंकि हम तो अंधकार में हैं, हम इतने अज्ञान में जी रहे हैं, अविद्या छाई हुई है कि हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो हमें पहले तो थोड़ा दूर होके उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले तो इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर, जो धृतराष्ट्र ने बताई। हम इसको एक रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो इच्छा तो रही कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। ये सारे मेरे ही विषय वस्तुएं हैं, मेरे अपने ही लोग हैं, तो उन लोग कर क्या रहे हैं उस युद्ध के मैदान में। और फिर जब ये जीवन का खेला चल रहा है, हार जीत, सुख दुख, पीड़ा, आनंद, सभी चीज आ रही है, जा रही है, मिल रही है, उसके बीच में हो क्या रहा है। और तब अर्जुन जीवन नैया के रथ पे सवार बोलते हैं कि मुझे इन सबके बीच में लेके चलो और मैं वहां से देखूंगा, मैं वहां से पूरा विहंगावलोकन करूंगा कि मुझे करना क्या है, मैं किसके सामने युद्ध लड़ने वाला हूँ, मुझे समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो आज हम पहले इस प्रक्रिया से गुजरेंगे कि एक तो हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जानना है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थिर शरीर, जो अगले 2 से 5 मिनट तक हिले नहीं, आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, ध्यान मुद्रा। आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के आवागमन पर, अपने कुदरत की लय में चलती हुई सांसें। भावनाओं को शांत करती हुई और मन को एकाग्र करती हुई। और जब भी भावनाओं में कोई उछाल आए, नीरवता ना रहे, मन विच्छिन्न हो जाए,
एकाग्र ना रहे, तब वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों के साथ साथ आपका ध्यान भ्रू मध्य पर, बिटवीन योर आईब्रोज, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जहाँ पर हम बिंदी करते हैं, तिलक लगाते हैं। और वहाँ पर एक ध्यान लाते हुए संकल्प करें, मानो कि आप आज्ञा दे रहे हो कि मुझे जानना है, मुझे सत्य जानना है, मुझे जानना है कि ये जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। जिन विचारों को मैं अपना मानता हूँ, जिन भावनाओं को मैं अपना मानता हूँ, जिस शरीर को मैं अपना मानता हूँ और जो पराये मानता हूँ, ये सभी के बीच में क्या चल रहा है, ये मुझे जानना है। इसी भावना के साथ धीरे धीरे फिर से हम संकल्प को दोहराते हुए पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर एकत्रित करेंगे। विभिन्न नादों के बीच में जिस भांति अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे दोनों सेना के मध्य में ले जाइए, उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि दोनों सांसों के बीच में, सांसों का आना और सांस का जाना, उसके बीच में जो खाली जगह है,
वहां पर जाके स्थिर हो जाए। आपका ध्यान धीरे धीरे ढूंढता हुआ सांसों के आवागमन पर, और खास करके दो सांस के बीच में, श्वास और उच्छ्वास के बीच में स्थिर हो रहा है। इसी स्थिरता को गहरा करते हुए आप हृदय के मध्य में, छाती के मध्य में आपका ध्यान जो अनाहत चक्र है वहां पे सारा ध्यान सांसों की गति के साथ साथ वहां से जो भी संवेदनाएं पार्थिव शरीर, भाव शरीर और मनोमय शरीर में उत्पन्न हो रही है, बस उसका निरीक्षण करें। जिस प्रकार अर्जुन को अपने पूरे शरीर में अलग अलग भाव, अलग अलग संवेदनाओं का अनुभव हुआ था, उसी भांति हमारे शरीर में भी ऐसी करोड़ों संवेदनाएं इस पर चल रही है। उसका बस अवलोकन करें और साथ में अपनी स्थिरता हृदय के मध्य में अपनी सांसों पे बनाए रखें।
जब भी लगे कि मन भटक रहा है, अभी ध्यान शरीर से बाहर चला गया है, विचारों में खो गया है, उसे वापस ले आए अपने शरीर के अंदर और शरीर में हो रही संवेदनाओं का अवलोकन करें। और आपको जब भी लगे कि अवलोकन अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, तब अपनी कलम उठाए और अपनी जो नोंद वही है, जर्नल है, डायरी है या कोई भी एक पन्ना है, उस पे आपकी संवेदनाएं, आपका विषाद, आपका डायलेमा लिखते रहे, प्रभु को बताते रहे और लिखते रहे।